आज खबर आ जाती है ब्रिटेन की पीएम की। पिछले जो साल भर में हुआ है ना, उसने इन सब के विमानों की दिशाएं चाइना की तरफ घुमा दी हैं और अमेरिका से दूरी तय कर दी है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि भाई साहब कुछ तो इतनी घनघोर बेइज्जती हुई होगी कि जिनसे दुश्मनी थी उनसे मित्रता हो गई होगी। तो आइए आज के सेशन में वो घनघोर बेइज्जती बताएंगे। और इस पूरे बम में आग किसने लगाई? इन भाई साहब ने, जो डूड बनकर जेब में हाथ धर के खड़े हैं, आजकल नीला चश्मा लगाकर मीटिंग्स में आ रहे हैं। इनने क्या खेला किया है? असल में इन सबको ललक इन्होंने ही जगाई कि सुनो, इसके प्रति ज्यादा इज्जत मत रखो, अगर कोई और ऑप्शन है तो तत्काल निकल लो। तो ऑप्शन के लिए सबसे पहले भाई साहब यही थे जो निकलकर चाइना गए थे और चाइना का वेलकम यूरोप में कर चुके थे कि सुनो, यूरोप में आपका स्वागत है। नेता आदमी है ना भाई, देखो वीटो पावर रखता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, पैसे वाला है, पुराना नवाब आदमी है भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टी है भाई, लड़ा है, मतलब ये विजेता आदमी है। तो फ्रांस है ये, तो इसके ऊपर विश्वास करना वर्ल्ड ने बंद किया। हम तो बहुत पहले से चुप बैठे हैं कि सुनो, ये खुद मुखुद की मौत मरेगा, क्योंकि ये भस्मासुर हो रखा है, एक दिन खुद पर हाथ रख लेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जिन और को बर्बाद कर रहा था, हम उनके दर्शन के लिए बैठे थे कि हाँ बेटा तुम ढंग से बर्बाद हो। इस घटना के मायने तो आप सभी समझदार हैं, जानते ही हैं कि ये केवल और केवल अमेरिका को बैलेंस करने की नीति में हो रहा है। लेकिन ट्रिगर पॉइंट क्या था, कैसे पटकथा बनी? जो कथा आपको नहीं पता वो कौन सी है? आप में से भी बहुतों को ये पता है कि अरे अच्छा वो G7 वाली बात बताएंगे। अब नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा कुछ और बात है जो आज आपको हम बताएंगे कि इन भाई साहब की बेइज्जती कैसे हुई। इनकी छोड़ो, ब्रिटिशर्स की बेइज्जती कैसे हुई कि ये टचडाउन कर गए चाइना की धरती पर। तो फ्रांस की ललक जो लगाई सबने, ललक जो जगाई सब में, तो यहां पर आप सब देखें तो गिनती से सब रुख करके बैठे हैं। अब बचा कौन बेचारा? जापान और इटली, ये पहुंच ही जाएंगे ले देकर थोड़े बहुत समय के अंदर। तो कुल मिलाकर के पूरे की पूरे ट्रंप के दाएं बाएं के मामले से लोग निकल निकल करके पहुंचना चाइना शुरू हो चुके हैं। इन भाई साहब ने कुछ तो ऐसे रंबाद रचे होंगे जिनके चलते ये सारी कहानियां घसी हैं। आप सोचिए, 8 साल पहले थेरेसा मे करके इनकी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, वो गई थी चाइना। उनकी तस्वीरें हैं ये 8 साल पहले की, जब भी शी जिनपिंग हुआ करते थे। वो तो तीसरे कार्यकाल में चल रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि ब्रिटेन ने अपने इतने सारे पीएम गुजार दिए, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक, उसके बाद जाके कीर स्टारमर जो लेबर पार्टी से आते हैं, वो चाइना की यात्रा पर गए हैं। चाइना की यात्रा पर जाने से पहले इन्होंने बताया कि मैं 60 सीईओज को अपने साथ बिजनेस के लिए और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर जा रहा हूं चीन। अच्छा साहब, चीन पहुंचते हैं। आई एम हेयर टू डिलीवर फॉर ब्रिटिश पीपल। मैं यहां पहुंचा तो हूं, लेकिन मैं ब्रिटिशर्स के लिए कुछ अच्छा करने पहुंचा हूं, ताकि मैं उन्हें कुछ बेहतर चीजें दे पाऊं। लोगों ने कहा सर, आपके ये जो अचानक जज्बात बदल गए, जो भाव बदल गए, ये हुआ सब कैसे? आप तो कल तक इन्हीं को खींच खींच के गरिया रहे थे। मैं आपको खबरें दिखाऊंगा, उससे आप सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे। इन्होंने जैसे ही ये जानकारी डाली तो चाइना वाले खुश हो गए। उन्होंने बकायदा तियानमेन स्क्वायर पर ही यूके का झंडा लगा दिया, जहां पर यह माना जाता है कि चाइनीज लोगों ने लोकतंत्र के दीवानों को मारा था। अलग खेला चल रहा है। कीर स्टारमर बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में यहां पर बढ़िया जनता को संबोधित करते हुए और शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे जाते हैं। यह है इनका पूरा डेलीगेशन। इधर की तरफ इधर शी जिनपिंग बैठे हैं, इधर कीर स्टारमर बैठे हैं। बढ़िया बातचीत होना, थैंक यू होना शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे को बातें में उलझाए हुए हैं। कुल मिलाकर के यूके और चाइना की बातचीत शुरू हो चुकी है। अब ट्रंप प्रेमी धरती पर लौटते हैं। असल ऐसा है कि ट्रंप ने क्या किया, यूके में इन दिनों सरकार विरोधी, अगर आपको खेला ध्यान हो, उसने हरकतें बहुत की हैं ट्रंप ने। ब्रिटेन की सरकार को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो वाली बात है जैसे ना कि कोई अगर आपसे अत्यधिक प्यार कर रहा है तो आप उसको फिर नीचा दिखाने में निकल पड़ रहे हो। आपको लग रहा है कि ये तो अपना आदमी है, ये कहां जाएगा, चलो इसको तोड़ देते हैं। इसके साथ में वो हरकतें करते हैं कि इसकी तो क्या ही हिम्मत है, इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। रशिया से मैंने इनकी इतनी दुश्मनी करा दी है, चाइना से तो इनको आए दिन लटकाए पड़ा हूं। आप याद करना पुराना मामला, जिस समय पर ब्रिटेन के अंदर भी इन्होंने प्रदर्शन शुरू करवा दिए थे इसने, एलन मस्क ने और ट्रंप ने। जब आपको याद हो तो चार्ली कर्क जो अमेरिका का एक लड़का था जो मरा था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट था, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए ट्रंप का एकदम एक्टिविस्ट आदमी था, जिसकी मौत के बाद ट्रंप ने उसके सम्मान में ब्रिटेन में भाई साहब वो रखवा दी थी सांत्वना सभा, और वो कहलवाने के लिए कि ब्रिटिशर्स अब बर्बाद हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स को जरूरत है कि वो सब यूनिफाइड हो। ब्रिटेन में सरकार विरोधी नारे लगवा दिए थे चार्ली कर्क के संबोधन के लिए। चार्ली कर्क के मरने के बाद उसकी सांत्वना सभा में
अमेरिका ब्रिटेन की इंटरनल पॉलिटिक्स में भयंकर घुसता चला जा रहा था। तो ऐसे में ब्रिटेन में कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो कि इस घटना से, कीर स्टारमर की घटना से प्रभावित होंगे, नहीं चाहेंगे कि ये जाकर चाइना बैठे। तो उन्होंने इन्हें ट्रोल करना शुरू किया, कहा कि आप ये मत कहिए कि डिलीवर फॉर ब्रिटिश पीपल, आप तो ब्रिटिश पीपल को ही डिलीवर करने पहुंच गए हैं, आप तो बिल्कुल इन्हें मनाने निकल पड़े हैं। आपको पता है अब्बा सब देख रहे हैं, डैडी आप पर नजर बनाए हुए हैं, आप जो लाइन छोड़कर इधर उधर गए हैं आपको अभी धमकाएंगे, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मार्क कार्नी को धमकाया था। अब आपका नंबर, आपका नंबर क्यों बोल रहे हैं, अब आप इधर आइए। देखिए यहां पर अगर आप खबरों को देखें तो यहां पर आपको 1 दिसंबर 2025 की एक खबर दिखाई देगी जिसमें स्टारमर खुद कह रहे हैं, मतलब आप समझें 2 महीने पहले की खबर है कि चाइना पोज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू यूके। ये यूके में खबर चल रही है कि चाइना यूके के लिए थ्रेट है। अब चाइना यूके के लिए थ्रेट है, यह बात जब खबरों में है तो 1 महीने में, भाई दिसंबर से गया, दिसंबर निकला, जनवरी निकला, जनवरी खत्म नहीं हुआ है, 2 महीने में सारे जज्बात पलट गए। ऐसा भी क्या हो गया कि आप यहां पर हाथ बांध के खड़े हुए हैं, आप यहां पर पहुंच जाते हैं और इनको देखकर लोग कह रहे हैं कि बेचारा थोड़ा डर रहा है, चाइना के बारे में इतना कुछ कहा था, अब चाइना ही जा रहा पड़ रहा है। तो लोग इनकी अलग तरीके से वो ले रहे हैं कि भाई देखो ये सब लोग पहुंचे हैं। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ट्रंप को लग गया कि उनके मुंह से स्लिप हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी बोलना पड़ेगा। 24 जनवरी को भाई बाहर आते हैं, कहते हैं कि ये ब्रिटेन के सोल्जर्स बड़े ब्रेव हैं, वो तो बहुत अच्छे से अफगानिस्तान में युद्ध लड़े थे और बहुत ज्यादा कई ऐसे थे जो बिग तरह से इंजर्ड हो गए थे, वो ग्रेटेस्ट हैं सभी वॉरियर्स में से, और हमारे बीच का जो बॉन्ड है वो कभी टूट नहीं सकता, हम उनके साथ हाथमा और उसके साथ हार्ट से जुड़कर रखे हुए हैं। मतलब ये तो पूरी तरह से हम उनको बहुत प्यार करते हैं। भाई साहब पलटी मार गया ये आदमी, एक नंबर का पलटीबाज। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अपना बिग फ्रेंड बताते 50% टैरिफ लगा दिया, पलटीबाज आदमी है। तो ऐसे में अब ये पलटी मार गया, और जब पलटी मारा इस बात से दिमाग खराब इन लोगों का कि यार ये आदमी तो बहुत बुरा आदमी है। कुछ दिन पहले ये डियागो गार्सिया पर बोलता है कि यूके के लोग स्टूपिड हैं, और बोले स्टूपिड क्यों हैं, बोले साहब ये लोग उस डियागो गार्सिया चागोस आइलैंड को मॉरिशस को दे कैसे सकते हैं, बेवकूफ है। इसका जब जरूरत पड़े तो उस आदमी को जो चाहे वो नाम दे दे। जैसे भारत के लिए फाइटर जेट अभी तक 8 पर चुप था, हो सकता है 2-4 दिन बाद 9-10 बोलने लगे कि भारत के 9-10 फाइटर जेट गिरे थे। तो इसके ऊपर विश्वास करना वर्ल्ड ने बंद किया। हम तो बहुत पहले से चुप बैठे हैं, सुनो ये खुद की मौत मरेगा, क्योंकि ये भस्मासुर हो रखा है, एक दिन खुद पर हाथ रख लेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जिन और को बर्बाद कर रहा था, हम उनके दर्शन के लिए बैठे थे कि हाँ बेटा तुम ढंग से बर्बाद हो। अब कहानी आती है कि साहब एक बात बताओ, ब्रिटेन का भरोसा अल्टीमेटली इतनी बेइज्जती के बाद कैसे टूटा। देखो क्या था, ब्रिटेन हमेशा से अमेरिका का एकदम आधी कटी रोटी रहा है, कहे क्यों ना, क्योंकि अमेरिका असल में है क्या। कोलंबस जब अमेरिका खोजा तो स्पेन से ले जाकर लोगों को बसाया, फिर ब्रिटिशर्स को पता चला, फ्रांसीसियों को पता चला, तो ये पुराने ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी और स्पेनिश लोग ही तो आज के अमेरिकी हैं। तो ये अमेरिकी हैं तो उन्हीं की नस्ल के ना, तो पुरानी तो इन लोगों के अंदर मित्रता है। ऐसे में पुरानी जो पुराने एंसेस्टर्स टाइप से जो लोग हैं, ऐसे में इन लोगों ने हमेशा अमेरिका की बात को माना कि चलो अमेरिका जो कहेगा वो मानेंगे। ऐसे में क्या हुआ, चाइना जब शुरुआत कर रहा था टेक्नोलॉजी में, चाइना बहुत तेजी से आगे आया। 2010 में चीन की एक कंपनी थी हुआवे। आप और हम तो 5G आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं 2-4 साल से, लेकिन चाइना 5G टेक्नोलॉजी 10 साल पहले दुनिया को बेचने लग गया था। एक कंपनी हुआवे करके इनकी हुआ करती थी, जो कि वर्ल्ड वाइड हुआ मतलब 5G टेक्नोलॉजी बेच रही थी। ये बकायदा जाती है ब्रिटेन में 5G सर्विसेज देने। ट्रंप को लगता है कि यार ये लोग तो हमसे आगे निकल रहे हैं। चाइना ने अमेरिका को टेक्नोलॉजी में भी पछाड़ा। 5G टेक्नोलॉजी सस्ती दामों पर ब्रिटेन में लेकर जब हुआवे पहुंचा तो भाई साहब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम मना कैसे कर सकते हैं, जब हमारे को सस्ता मिल रहा है तो हम लेंगे, टेक्नोलॉजी है, ले ली साहब। अमेरिका ने ब्रिटिशर्स के दिमाग में भरा कि ये चाइना वाले तुम्हारी साइबर सिक्योरिटी में सेंध मार रहे हैं, तुम्हारे यहां के डेटा चुराएंगे। ठीक है साहब। इसको लेकर के ब्रिटिशर्स ने बकायदा हुआवे के ऑफिस में अपने सरकारी अधिकारी बिठाए, खुद के यहां डेटा सेंटर बनवाया, हर चीज को हमेशा चेक करने के लिए सरकारी ब्रिटेन का ऑफिस हुआवे के ऑफिस के बीचों बीच चलता रहा।
हुआवे फिर भी चलता रहा, 2020 तक बढ़िया चलता रहा। लेकिन इसके बीच में ट्रंप, क्योंकि बिजनेसमैन आदमी, उनको उधर से पैसा मिला आईटी के सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों का, तो ऐसे में जब उनका पैसा मिला एनवीडिया जैसी कंपनियों का, तो फिर ये कहने लगे कि सुनो, तुमको हुआवे को भगाना पड़ेगा। बोले तुम्हारे साथ साइबर सिक्योरिटी में ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब ब्रिटेन नाटो के डर में, चलो ट्रंप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पुराना कार्यकाल ट्रंप का था। भाई साहब आप सोचो कि अमेरिका वालों ने 2020 में हुआवे को ब्रिटेन से भगवा दिया, और यह कहते हुए कि ये हमारी सुरक्षा चोरी कर रहे हैं। सुरक्षा चोरी का बहाना लगा करके ब्रिटेन ने यूके हुआवे वालों को भगा दिया, और इसको कहा गया कि ये ट्रंप की बड़ी विन कंसीडर की गई कि ये साहब ट्रंप जो है ना, ये द पॉलिसी रिवर्सल हैंड्स ए मेजर विक्ट्री टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कि साहब ट्रंप ने चाइना को निकाल दिया ब्रिटेन से। कोई बात नहीं, ब्रिटेन अमेरिका के साथ चलता रहा, बढ़िया चलता रहा। यूके ने बकायदा हुआवे को बैन करते हुए कहा कि 2027 तक सारा माल यहां से निकाल ले जाओ, हम यहां पर कोई भी 5G के अंदर चाइनीज माल नहीं चाहेंगे। 2027 आने वाला है, ट्रंप दोबारा आ जाते हैं, और इस बार बौखलाए हुए ट्रंप आते हैं। भाई साहब ऐसे में अमेरिका ने चाइना के साथ जितना भी ट्रेड करना था खुद करते रहे, औरों को लड़ाते रहे। ऐसे में चाइना यूके के साथ ट्रेड में 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर के निकल कर आया, और इस निकले हुए चाइना के साथ ब्रिटेन के ट्रेडिंग पार्टनरशिप ने चाइना के साथ ब्रिटेन को ट्रेड डेफिसिट में डाल दिया। आज भी चाइना के साथ ब्रिटेन व्यापार करके घाटे में रहता है। चाइना इतना सस्ता माल आज भी बेच रहा है चाइनीज, जो कि ब्रिटिशर्स को मिल रहा है, जिसके चलते वो घाटे में है। खैर, ब्रिटेन वालों को यह समझ में आया कि हम तो व्यापार कर नहीं पाए, अमेरिका उनके साथ बढ़िया $1 ट्रिलियन तक व्यापार पहुंचा रहा है, खुद करे तो सब सही और हम करें तो दिक्कतें खड़ी। ऐसे में ब्रिटेन ने अब इनके साथ में फिर से अपना रास्ता खोला है। आपको मैं बता दूं, चाइना और यूके मिलकर $130 बिलियन का व्यापार करते हैं, जिसमें से $30 बिलियन का केवल सर्विस के सेक्टर में है, और $103 बिलियन का इनका जो व्यापार है वो गुड्स के केस में है। और यहां पर चाइना वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। चाइना वाले इनको बेचते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल सामान, टेक्सटाइल, केमिकल, मेटल और अपैरल जैसी चीजें, और वहीं मेजर ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो चाइना को होता है उसमें कार, क्रूड ऑयल, मेडिसिन, इस तरह की चीजें। खैर, कुल मिलाकर के इन दोनों के साथ आने में शुरुआत चाहे साल भर पहले की हो, लेकिन यह सच है कि इनकी इस यात्रा के पीछे जो इग्निशन है वो ट्रंप ही हैं, जिन्होंने इन्हें रिश्ते सुधारने पर मजबूर किया, व्यापार पर मजबूर किया, आर्थिक फायदे और बिल्कुल कूटनीति के लिए उकसा दिया, और ये अपने नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए चाइना पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस हुआवे को इन्होंने रुकने नहीं दिया, आज ब्रिटेन ने लंदन में, मेन बिल्कुल बीचों बीच ब्रिटेन के अंदर लंदन में चाइनीज एम्बेसी, सबसे बड़ी चाइनीज एम्बेसी के लिए जगह दे दी है, जिस पर अमेरिका वाले कह रहे हैं कि सुनो भाई, तुम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि ब्रिटिश एम्बेसी खुलवाकर, चाइनीज एम्बेसी खुलवाकर यहां पर निगरानी करवाने लगोगे, जासूसी। बोले तुम्हारे यहां से तो ज्यादा अच्छा है कि हम अपने यहां दुश्मन पाल लें, तुम्हें पालने से बेहतर है। इस पर विदेशी मीडिया खुद लिख रही है। यह जर्मनी का न्यूज़पेपर है DW, जो लिखता है ट्रंप का ऐसा असर कि अब ब्रिटेन भी चीन से रिश्ते सुधारने चला है। हद तो यह है, दुनिया भर के न्यूज चैनल लिख रहे हैं ब्रिटिश लीडर ट्रिप टू चाइना इज ए बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन ट्रेड एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रंप। इनको बैलेंस करने निकले हैं। तो भाई साहब फिर से आ जाइए इस झड़ी में। मार्क कार्नी जा चुके थे, कीर स्टारमर जा चुके, बात कर लें मर्ज की। ये रही खबर मर्ज की, चाइना की तरफ से। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि मर्ज आ रहे हैं अगले महीने। और तो और आग किसने लगाई थी? फ्रांस ने। फ्रांस तो पहले ही वेलकम कर चुका था। चाइना इज वेलकम इन यूरोप 20 जनवरी को। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा ये लीडर बनकर निकले यूरोप के। इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर 20 तारीख को ही ट्रंप से जब ये कहा कि ट्रेड बजूका एक्टिवेट कर देंगे, गलतफहमी में मत रहना और हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। नाटो को भी समझा दिया, नाटो चीफ को भी समझा दिया कि सुनो, हम डरने वाले नहीं हैं और अब हमें चाइना की जरूरत है यूरोप में। इन्होंने जड़ी लगाई, सब लाइन से जाकर खड़े हो गए। आप कहेंगे मार्क कार्नी तो सर कनाडा के नेता थे, उनको जरूरत यूरोप की है क्योंकि अमेरिका के साथ रहकर उनका कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये सारी घटनाएं चाइना की तरफ बढ़ते हुए रिलेशन देखती है। और तो और जो यूरोपियन यूनियन के लीडर हमसे FTA करके गए थे, वो वियतनाम की हवा ठंडी खाने इन दिनों निकले हुए हैं। लोग मजे ले रहे हैं कि अमेरिका वालों को दूसरे देशों का जो ट्रेड है वो पसंद नहीं आता। खैर जो भी है, कुल मिलाकर के जो भी हो रहा है ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट है और इसके चलते जो कभी कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया के बीच हुआ करता था, अब ये कोल्ड वॉर अमेरिका वर्सेस चाइना के बीच हो रहा है। और इस पूरी कहानी में एकदम डिप्लोमेटिक शिफ्ट देखने को मिला है। अमेरिका के जो बिल्कुल धुर
करीबी लोग थे वो पलट करके चाइना जा रहे हैं। तो क्या इसको हम ऐसे मान लें कि अमेरिका अकेला रह जाएगा, ये लोग इनका साथ छोड़ देंगे? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। पुराना प्यार है अमेरिका, उसको इतना जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हां, दूसरे को सहला करके पुराने वाले से क्या पता ढंग से प्यार मिल जाए। बस इतने में इनके रिलेशनशिप चल रही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। राय से पहले अपनी उंगली जो है ना वो सब्सक्राइब वाले बटन पर जरूर रखें। अगर मोबाइल से हैं, और कुछ लोग जो हमें टीवी से देख रहे हैं, अपने रिमोट को ले जाइए, सब्सक्राइब वाले बटन पर दबा दीजिए, 2 सेकंड का काम है। फायदा हमारा यह होगा कि आपके इस प्रयास से आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमें उत्साह मिलता है, पैसा कुछ खर्च नहीं होता है। कृपया कर डालिए इस चीज को। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।